बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं। धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। मां भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है 3 रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है। कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी। कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर 2 कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने। और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के
रक्षक सदैव तत्पर। अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर बरस केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक और इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेंद्र के पास। धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा। साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी। ध्वज फहराने में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे। इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे।